अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के करीब 1000 से अधिक मतदाताओं के नाम कथित रूप से वार्ड नंबर 24 में शिफ्ट किए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर मामले की जांच कराने और मतदाताओं के नाम नियमानुसार संबंधित वार्ड में ही रखने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए जारी किए गए आधिकारिक नक्शे में जिन क्षेत्रों को वार्ड 23 में शामिल किया गया है, वहां से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाकर वार्ड 24 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल मामले की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को दी याचिका में कहा कि वार्ड 23 के क्षेत्र में रहने वाले करीब 1000 से अधिक मतदाताओं के नामों को कथित तौर पर वार्ड नंबर 24 में स्थानांतरित किया गया है। उनका कहना है कि यह कार्यवाही परिसीमन के लिए जारी किए गए नक्शे के अनुरूप नहीं है। इससे मतदाताओं को आगामी चुनाव में मतदान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में इस प्रकार का बदलाव किस आधार पर किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने याचिका में उस बूथ लेवल अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है जिस पर मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने की कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया गया है। नरेश हरनन जो हमारे पूर्व पार्षद हैं वार्ड 23 से, उनके द्वारा हमने एक याचिका लगाई है और उसमें वार्ड 23 जो है उसके बाकायदा नक्शा बना हुआ, परिसीमन बना हुआ है। उसके अलावा भी बदमाशी ही की गई है जो भी अधिकारी थे, और केवल भाजपा के कहने से 1000 जो वोटर्स हैं उनको 24 में शिफ्ट कर दिया जानकर। तो उसका हमने याचिका भी दी है क्योंकि बहुत ब्लंडर मिस्टेक है और ये अगर ठीक नहीं हुए तो हम आगे तक कोर्ट तक जाएंगे। इस बारे में लीगली आपको विवेक पाराशर जी बताएंगे। चुनाव की जो मतदाता सूची जारी हुई है वो उसके महाघोटाले का मामला है। करीबन 1000 वोटर को जिनका परिसीमन में नक्शा कुछ और दिखा रहा है और सूची कुछ और दिखा रही है। इसके अंदर जो पार्षद खुद है नरेश सारवान, उसके पूरे परिवार का नाम जो है वो वार्ड संख्या 24 में शिफ्ट कर दिया गया, जब रहते वार्ड नंबर 23 में हैं। और उनका वार्ड नंबर 24 में कैसे शिफ्ट हो सकता है? और एक जने दो जनों का होता तो ये त्रुटि हो सकती थी, क्योंकि मामला हजारों की संख्या में लेकर हो चुका है। तो ये महाघोटाले का मामला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खाली पार्षद और पार्षद के परिवार का मामला नहीं है, पूरी की पूरी कॉलोनी के नाम जो रहते वार्ड 23 में है, कॉलोनी वार्ड 23 में है, उसके नाम वार्ड 24 में कैसे हो सकते हैं? मैं आपको इतना तक बता सकता हूं कि मीडिया कर्मी के जो बड़े प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं उनके और उनके परिवार के नाम भी जो वार्ड 23 में रहते हैं उन्हें भी 24 में कर दिया गया है। परिसीमन के आधार पर जो नक्शा बनाया जाता है उसमें बदलाव वो होता है कि जो नक्शे में जो एरिया दिखाया गया है, जैसे मान लो सासी बस्ती है, पृथ्वीराज नगर है, वहां का जो एरिया है, तो जब वो वार्ड नंबर 23 में दिखाया गया है, वो परिसीमन के नक्शे में परिवर्तन के बाद की स्थिति है। तो वो वार्ड जब मतदाता सूची जारी होगी तो वो 24 में नहीं हो सकता है। यदि नक्शा 23 का है तो वो 23 में उस एरिया के नाम होंगे, 24 में नहीं हो सकते हैं। ऐसा कई वार्डों में हुआ और दूसरी जगहों से भी शिकायत आ रही है। मैं आपको बता दूं, जो बीएलओ जिन्होंने ये गंभीर अपराध कारित किया है, मैं कहूंगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय से कहा है, क्योंकि त्रुटि 2-4 नामों में होती है, 1000 नाम में त्रुटि नहीं हो सकती। यदि बीजेपी छोटी छोटी बातों पर सीबीआई जांच कर लेती है और ईडी की जांच कर लेती है, तो मतदाता को मुझे बताइए, जब वार्ड संख्या 23 में रहता है आदमी, तो वार्ड संख्या 24 वाला जहां उसका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, वहां वोट देने क्यों जाएगा? एक और निर्वाचन आयोग कहता है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाइए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए। कैसे मतदान करेगा जब जिस वार्ड में वो रहता है वहां उसका वोट काट दिया और उसको दूसरे वार्ड में वोट देने क्यों जाएगा? तो ये दोहरी जो चरित्र है वो चलने वाला नहीं है।